फाइनली आज वैदिक मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है। एक ऐसी क्लास जो आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद करने वाली है। एक ऐसी क्लास जो आप अगर बचपन में हो, क्लास 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, तो वहां से आपको 10x फास्टर बनाने के लिए आपको अप्रोच सिखाएगी। एक ऐसी क्लास अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां लाखों बच्चों से आगे निकलवाने में आपकी मदद कराएगी। एक ऐसी क्लास अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो उसको टॉपर बनाने तक आपका सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करने वाली है। एक ऐसी क्लास जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के साथ साथ आपके अंदर वो क्वालिटी लेकर के आएगी जब आप पेन एंड पेपर्स की बिना से भी माइंड के द्वारा अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव चीजों को भी एब्जॉर्ब कर लोगे और बड़े से बड़े सवालों को चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हो। ये एक ऐसी क्लास है जो किसी स्टैंडर्ड से रिलेट नहीं करती हुई दिखाई देगी। यहां पर आप क्लास 1, 2, 3, 4 में हो, 5th में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, किसी भी वर्टिकल में ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, जहां जहां मैथ्स आएगा उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी ये वैदिक, ये गुरुकुलम जो वाली बात होती है, जो गुरुकुल में पहले पढ़ाया जाता था ताकि बच्चे जो कैलकुलेटिव होते थे उनको पेन पेपर की नीड होती ही नहीं थी, वो सारी चीजें माइंड से करते थे। वो सारी टेक्निक्स आप इन सीरीज में, इस क्लास वैदिक मैथ सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। बच्चा बस कंसिस्टेंसी के साथ इस सीरीज को फॉलो कर लेना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 1 महीनों के बाद जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे लाइव, अभी मैं सारी वीडियो रिकॉर्डेड दूंगा ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट सीख लो। जब एक बार कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो मैं फिर आऊंगा लाइव डेली आपकी प्रैक्टिस करवाने, वो भी 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ये वीडियो का टाइम मैं आधे घंटे 1 घंटे नहीं रखने वाला हूं, केवल 5 to 10 मिनट्स में 1 से 2 टॉपिक आप सीखोगे, 1 से 2 शॉर्ट ट्रिक सीखोगे जो आपकी लाइफ में बहुत यूजफुल होने वाला है, जो आपको 10x टाइम्स फास्टर बनाने वाला है। आज आप 1x पर हो, 2x पर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका 10x तुम्हारे अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बच्चा। ठीक है, तो ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको अवॉइड कर रहा हूं, मतलब बता रहा हूं आपको। पेन एंड पेपर के साथ एक नई बुक में पूरा नोट्स बनाते रहना, ये आपको बहुत काम देगा बच्चा, आपका बहुत सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो चलिए उस पुरानी सभ्यता में चलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे दादाजी, नानी जी, दादाजी या नाना जी जो लोग हुआ करते थे, वो लोग अगर हमें एडिशन करना होता था तो हम लिख करके अभी भी एडिशन करते हैं, लेकिन अगर हम दादाजी से पूछे ऐसा कुछ तो हम नंबर बोलते हैं, वो तुरंत रिकॉल करके तुरंत आपको बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले गुरुकुलों में ऐसी शिक्षाएं बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, ये सारे ट्रिक्स बोले जाते थे जो आज पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इसीलिए ये सीरीज में लेकर के आया हूं ताकि जब बच्चा अगर बेसिक में मतलब क्लास 1 में है तो उसको मैथ से डर ना लगे, वो मैथ से प्यार करे और उन नंबरों को उसी तरीके से सीख सके जैसा पहला गुरुकुल में सिखाया जाता था। ठीक है, और आज के इस जेनजी वर्ल्ड में भी अपने आप को 10x फास्टर बना सके। ठीक है बच्चों, चलो तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम शुरुआत करेंगे एडिशन से, यानी एडिशंस के दो टॉपिक आप करने वाले हो, एक सिंगल और डबल डिजिट को कैसे ऐड करते हैं। नो डाउट आपने पढ़ा है बच्चा, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच देखोगे। नो डाउट आपको एडिशन करना आता है, लेकिन आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे, तभी तो वैदिक मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ चीजें हैं जो आपको फ्रंट से नहीं, मतलब बैक से नहीं, फ्रंट से करना सिखाती है बच्चा। अगली क्लास में हम ट्रिपल डिजिट पर देखेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग स्पेशल एडिशन, फिर बैलेंसिंग एडिशन, तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन पर, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, ऐसे ही अलग अलग हर एक टाइप जो मैथ्स का सबसे बेस पॉइंट होता है जहां से बच्चा अपने आप को 10x फास्टर मजबूत कर सकता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में 1 by 1 सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी पहली क्लास शुभारंभ करते हैं वैदिक मैथ्स की, और गुरुदेव जी को प्रणाम करके, यानी अपने गुरु जी को प्रणाम करके, क्योंकि ये गुरुकुलम जो है ना, ये जो वैदिक मैथ्स है, ये हमारे गुरुओं के द्वारा जो दी गई है शिक्षाएं हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हमें फास्टर तभी बनाएंगी जब हम उसी जोन में जाएंगे। यानी जेनजी हम भले ही हो चुके हैं, लेकिन हमें उसी जोन में जाना पड़ेगा उस कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एडिशन। एडिशन कब? जब एंड डिजिट पर फोकस करोगे। अब ध्यान से समझना मेरे रॉक स्टार, सर एंड डिजिट क्या होता है? मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आज की जेनजी वर्ड में बोलूं, मतलब जिस टाइम पर हम लोग जी रहे हैं उस बोलूं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट डिजिट। लेकिन पहले इसको बोला जाता था एंड डिजिट, मतलब जिस नंबर से कोई भी नंबर का डिजिट जहां पर फिनिश होता है उसे हम बोलते थे एंड डिजिट, उसी को हम यूनिट डिजिट आज के टर्म्स में बोलते हैं। तो बेसिकली आपको यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है जब भी हम एडिशन करते वक्त ध्यान देंगे तब। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब चलो इसका टॉपिक समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना होगा। जैसे मान लो आपको पता है कि सर 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सर 1 आएगा। मान लो 0 में हमने 2 का किया तो 2 आएगा, 0 में 3 का किया तो 3, मतलब
जब भी हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमारा एंड डिजिट क्या बनता है, वही नंबर जिस नंबर में ऐड करते हैं। ध्यान से सुनते चलना बेटा, ज्यादा कुछ नहीं, तुम 2x स्पीड पर इसको करके देख लेना, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, केवल 10 से 12 मिनट या 5 मिनट में भी खत्म कर देंगे हम। आइए, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं 0 में 4 को ऐड करूं तो वही नंबर हमारे पास आता है। ये एंड डिजिट को समझो, इसका यूज हम आगे सिंगल और डबल डिजिट को जब ऐड करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जहां पर हमारे पास कैरी वर्ड नहीं होते, जैसे 1 to 1, 1 + 1 को हमने ऐड किया तो क्या होता है, 2 होता है। 5 + 4 को ऐड किया तो हमने 9 हो गया। 6 + 3 को ऐड किया तो हमने 9 हो गया। 4 प्लस कितना 5 ले लिया तो हमने कितना हो गया, 9 हो गया बच्चा। या 2 + 6 ले लिया तो 8 हो गया। ये सब सिंगल डिजिट में है जो हमें ऐड करने पर डायरेक्टली दिखाई जाते हैं, आपको पता है। सिंपल सा बेसिक्स का मतलब 0 to 9, अगर हम बोल दें 0 to 9 के वो सारे नंबर्स, अगर हम 9 को 0 to 9 के बीच में आने वाले वो सारे नंबर डिजिट, उनको अगर हम स्पेशली ऐड करते हैं डायरेक्ट से, तो कुछ ऐसे एक एक सिंगल नंबर का जब एडिशन होता है तो सिंपल सा फॉर्मेट में दिख जाता है, उसका एंड डिजिट वही होता है या एडिशन करते वक्त दिख जाता है। लेकिन दूसरा होता है एक कैरी। कैरी का मतलब होता है जब हम कैरी ट्रांसफर करते हैं, आप बचपन से पढ़े हो बच्चा। जैसे मैंने अगर बोला 5 + 6, 5 + 6 होते ही क्या हो जाता है, 11, मतलब ये 10 से बड़ा बन जाता है। तो 10 से छोटे वालों का होता है ना बच्चा, उसमें सिंगल डिजिट ही आते हैं, मतलब ऐड करने पर भी सिंगल डिजिट आते हैं। कैरी यानी जब हम एंड डिजिट फोकस किस पे करते हैं, जब हमारा 10 से बड़ा कोई नंबर होता है, यानी जब डबल डिजिट में कोई नंबर्स आ जाते हैं। तो ये 10 से नंबर, अब हमें इस पर फोकस करना है बेटा। जैसे मैंने लिखा 7 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2, हमें इस पर फोकस करना है। तो ये एंड डिजिट आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 9 + 6, तो मुझे 15 पर ध्यान नहीं देना है, एंड डिजिट क्या आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5, इस पर फोकस करना है। ये क्यों ऐसा है कि जब मैं सिंगल डिजिट का सम दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कितना बेहतरीन तरीका है बच्चा। मैंने बोला 11 + 10, तो हमें 21 पर नहीं जाना है बच्चा, केवल 1 पर जाना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। मैंने बोला 97 में प्लस करो, या मैंने 9 या कुछ भी, 19 में मैंने 6 ले लिया, तो 19 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 25। हमें 25 पर नहीं जाना, हमें एंड डिजिट पर जाना है, केवल 5। तो जब भी हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट पर जाना है। आपको यूनिट डिजिट कितना आएगा ये हमें सोचना है। ऐसा क्यों सर, आगे अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बेस ऑन 10 पर है। ये किस पर है, जब हम 10 को बेस मान करके सॉल्व करते हैं तब। जैसे मैंने बोला कि 10 के इर्द गिर्द नंबर, मैंने बोला 11 + 12, तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो ये 10 का बेस नहीं है, ये 20 का बेस है, क्योंकि 20 + 3 होता है, तो ये 20 का बेस हो जाता है। तो अभी फिलहाल मैं 10 का बेस पढ़ाऊंगा, फिर 20 का बेस, इसी तरीके से हम एडिशन करते चलेंगे, ठीक है। तो एडिशन में 2 चीजें हैं, पहला डायरेक्ट है, दूसरा कैरी लेना है। डायरेक्ट में हम सिंपल से ऐड करते हैं, कैरी में हम एक चीजें फॉरवर्ड कर देते हैं। ये एंड डिजिट पर फोकस करना है, बस हमें एंड डिजिट देखना है कि अगर हम 9 + 6 को ऐड करते हैं तो 15 ना देकर के हम 5 सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हमने 7 + 6 को ऐड किया तो हम 13 को ना सोच करके हम 3 को सोच रहे हैं। डन, क्लियर। इन 2 पॉइंट्स को क्लियर रखते ही अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं, जिसको हम एंड डिजिट, अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो सिंगल डिजिट, मतलब डबल नंबर को सिंगल डिजिट से, यानी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी अप्रोच क्या होती है। अब उन दोनों का गेम देखोगे। सपोज करो मैंने लिखा 19 में हम 6 ऐड कर दें, क्या करें बच्चा, 19 में ये रहा डबल डिजिट, ये रहा सिंगल डिजिट, ये रहा डबल डिजिट, ये रहा सिंगल डिजिट, ठीक है। अब दोनों का एडिशन देखो, तो मुझे पता है कि ये इजी सा है, तुम्हें आता है बच्चा, लेकिन अप्रोच मायने रखती है। अब तुम्हारी अप्रोच दूसरे तरीके से होगी ऐड करने के। अब इससे तुम 10x फास्टर बनोगे, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब देखोगे तुम। 19 + 6 ऑलमोस्ट तुम्हें पता है 25 होता है, कैसे होता है, मतलब तुम फटाफट, क्योंकि तुमने बचपन से वो सीखा है। लेकिन हम जब वैदिक मैथ्स में इसको सीखते हैं तो वो क्या अप्रोच दिखाता है, वो ये कहता है भाई कि हम लेफ्ट से ना सॉल्व करके हम राइट साइड से सॉल्व करेंगे। हम कहां से सॉल्व करेंगे बच्चा, राइट साइड से। तो देखो 1 है तो 1 में हमेशा यहां पर जो भी नंबर होगा ना बच्चा, उसमें हमेशा जो 10 का बेस बनेगा उसमें हमेशा +1 ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया करो। तो 1 + 1 हमने 2 लिख दिया। अब ये वाले टर्म्स एक एक हैं, तो याद करो एंड डिजिट वाला। तो 9 और 6 को ऐड करोगे तो हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है केवल। आंसर इज फिनिश, खत्म। इसीलिए एंड डिजिट वहां पर मैंने आपको बताया था कि एंड डिजिट क्यों मायने रखता है। मैंने लिखा 26 में 7 ऐड कर दिया, तो यहां पर 2 है, इसमें +1 ऐड करो 3 आ जाएगा। ये 7 6 13 नहीं सोचना है, 3 सोचना है,
ठीक है, मैंने लिखा, सपोज कर लो मैंने लिखा 22 में 9 ऐड किया है मैं, ठीक है, तो बेटा यहां पर हो जाएगा 2 है तो 2 में +1 ऐड करके हमने 3 लिख दिया, और 9 to 11 होता है, लेकिन हमें बस 1 लिखना है, सोचना ही नहीं। ऑफ कोर्स ये तरीका होता है बच्चा, मैं हमें फ्रंट से सॉल्व करना है, किसमें, जिसमें कैरी आता हो। क्या आता हो बेटा, कैरी। जैसे हम लोग ये सब कैरी वाले क्वेश्चन है ना, कैरी वाला मतलब जैसे 9 to 11 को 1 1 कैरी करके हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 + 1 3 लिखते थे। ये हम बेसिक जो आज की जेनजी वर्ड है ऐसे लेफ्ट साइड से सॉल्व करते थे पहले। अब आज हम यहाँ राइट साइड से सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट साइड से सॉल्व होता था। वैदिक मैथ्स आपको 10x फास्टर बनाएगा। अब एग्जाम्पल के टर्म्स में दूसरा और देख लो, जैसे मैंने बोला आपको 35 में 7 ऐड कर दो, पहले ऐसे आपको सिखाया, अब आपकी जेनजी वर्ड में देख लो, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, इस 3 को तुरंत लिखोगे 4, और 7 5 12 होता है उसको 2 लिख दोगे। बड़े बड़े नंबरों को यूज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चा। तो डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में ऐड करने के लिए खास ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब हमेशा प्लस करेंगे। ये कैरी वाला है, नॉर्मल में तो कुछ नहीं, जो जिसको हम डायरेक्ट कहते हैं, जैसे मान लो 23 में हमने 4 ऐड कर दिया, तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि यहां पर कैरी बन ही नहीं रहा है, तो 4 3 7 2, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाला तो हो जाता है। लेकिन जिसमें कैरी होता है उसमें एंड डिजिट का यूज होता है, इस बात की गारंटी खास ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। डबल डिजिट का डबल डिजिट के साथ आएगा तो क्या करना है, सेम अप्रोच लगाना है। सबसे पहले हम कैरी वाले को देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 36 में 25 को प्लस करना है, मेरे रॉकस्टार ये रहा 3, ये रहा 2, हमें इसको पहले प्लस करना है। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 में +1 कर दो हो जाएगा 6, +1 करते रहो। ये 6 5 कितना है 11 है, 6 5 कितना है 11 को कैरी मतलब सिंपल सा 1, उसका एंड डिजिट आएगा 1। मैंने लिखा 76 में 12 ऐड कर दिया है, तो ये डायरेक्ट है कि सिंपल, ये कैसे पता चलेगा, एंड डिजिट से। इसको ऐड किया तो ये 8 आ रहा है, मतलब सिंपल सा डायरेक्ट है, डायरेक्ट से सॉल्व हो जाएगा, इसमें हम कैरी लेना ही नहीं है, तो 7 8 ये हमने लगा दिया। लेकिन मैंने लिखा 76 में अगर सपोज करो मैंने लिख दिया 14 को सम करो, क्या करोगे बच्चा, 7 + 8, 7 + 1 8 +1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 9, 7 + 1 8 +1 9, 6 4 को 0 लिख दो। तो दिमाग में आज आपको यह समझना है कि 6 + 4 जो होता है वो 10 नहीं होता, वो 0 होता है। 7 + 4 11 नहीं होता, 1 होता है। 7 + 6 13 नहीं होता, 3 होता है। 8 + 7 15 नहीं होता, 5 होता है। यह हमें एंड डिजिट सिखाता है। तो मैंने आज आपको 3 चीजें सिखाई हैं, एंड डिजिट पर फोकस करना, और एंड डिजिट लगती किसमें, कैरी वाले में। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में ऐड कैसे करते हैं, उसकी अप्रोच, कि जब कैरी वाला आता है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, a+1 कर देते हैं, और लेफ्ट वाले को एज इट इज एंड डिजिट वाला टर्म्स लिख देते हैं। फिर मैंने सिखाया डबल डिजिट को डबल डिजिट से ऐड करने का तरीका, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 17 में मैंने 18 को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं 1 + 1 + 1 करके 3 लिख दूंगा, और 8 7 को 15 ना बोल करके 5 लिख दूंगा। तो जब ये इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या सिखा रहे हो आप, लेकिन जब आप इसको माइंड में प्रैक्टिस करोगे बच्चा, तब आपको वैदिक मैथ्स की अहमियत समझ में आएगी। कोई बोलता है 14 + 16, तो आप जब तक लिखोगे तब तक समझ में आ जाएगा कि 6 4 10 होता है, लेकिन उसको तो मुझे 0 समझना है, 1 1 2 मिलके 3 हो जाएंगे, 30 आंसर खत्म। जब आप इसको माइंड में क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो वैदिक मैथ्स आपको पल भर में, आज आपको आए दिन वायरल, जैसे आप लोग देखते हो कि काउंट करते करते ओलंपियाड में ऐसा पता चलता है कि कुछ लोग नंबर बोल रहे हैं और ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह से वो टिक 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 करते हुए ऐड करके बताता है, वो इसी की अप्रोच से, क्योंकि उसने अपनी कमांड बना लिया एडिशन को इस तरीके से सोचने के लिए। लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करता, राइट का राइट में ऐड करता, राइट वाले को ऐड करते करते उसको सिंगल डिजिट में हमेशा बनाते जाता है, लेफ्ट वाले को ऐड करते करते लास्ट में 1 ऐड कर देता है, आंसर खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिपल डिजिट और कुछ स्पेशल एडिशन के टॉपिक्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। अगर समझ में आ गया बच्चा और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।